आज का हमारा टॉपिक है 30 बाई 35 हाउस प्लान। इसको हमने डिजाइन किया है 4 बेडरूम के हिसाब से। तो चलिए एक बार प्लॉट का ओवरलुक ले लेते हैं। पहले इसकी जो फ्रंट है वो 30 फुट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 30 फुट है, और इसकी जो लंबाई है वो है 35 फुट। और इसका जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है टोटल 30 बाई 35 का वो 1050 बनता है। प्लस अगर हम यहीं पे देखें तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 30 बाई 36। नॉर्मली अगर एक आध फुट ऊपर नीचे हो जाता है साइज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेम डिजाइन को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर फीट बन जाएगा आपका 1080। अगर हम बात करें इसके गज की, जो हमारा 30-35 है, 30 बाई 35 का जो है उसका जो हमारा गज बनेगा 118 गज बनेगा टोटल। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 2D प्लान और उसके साइजेस के साथ आपको दिखाएंगे, प्लस इसकी कॉस्टिंग के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। और इसकी जो कॉलम प्लेसमेंट होगी कहाँ कहाँ पे होगी वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके। ये हमारा 2D मैप है और यहाँ पे हम आपको इसके साइजेस बताने वाले हैं, प्लस इसके हम डिजाइन देखने वाले हैं कि हमने इसको किस तरीके से डिजाइन किया है। और ये एक बेहतरीन डिजाइन है, वो भी विलेज स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके साइजेस। तो सबसे पहले हम वरांडा लेते हैं। यहाँ पे वरांडा का जो साइज है वो हमने यहाँ पे एक बार देख लीजिए 18 फीट 6 इंच की चौड़ाई है पूरी। और जो हमारा वॉल टू वॉल है यहाँ पे आपको 5 फुट मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमने 36 फुट लेंथ ली है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस साइड से जो है ये 36 है और यहाँ से जो है 35 है, तो वो 1 फुट हमने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। 1 फुट हमने यहाँ पे आगे निकाल दिया इसका, ये जो वरांडा एरिया है। इससे आपको ये 6 फुट लेंथ वाइज मिल जाता है पूरा। तो यहाँ पे आराम से आप सीटिंग डाल सकते हैं, चेयर्स वगैरह डाल के वरांडा में बैठ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गाँव के स्टाइल में काफी अच्छा लुक देगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आता है हमारा मेन एंट्रेंस। अब ये एंट्री का जो है एक पूरा पैसेज है, तो यहाँ पे आप डबल डोर डालें या फिर सिंगल डोर डालें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे जो इसकी एंट्री डाली है अभी 4 फुट की डाली है सिंगल पल्ले की। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड में बेडरूम स्लैश ड्राइंग रूम हमने यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आपको बेडरूम की रिक्वायरमेंट है तो आप नॉर्मली यहाँ पे बेडरूम बना सकते हैं, और अगर आपको सीटिंग चाहिए तो आप यहाँ पे नॉर्मली सीटिंग डाल सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फुट है पूरी, और इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट 9 इंच है, काफी अच्छा है। प्लस अभी हमने यहाँ पे जो है फर्नीचर में सिर्फ बेड डाला हुआ है, लेकिन इस रूम में जो है आपको एक अलमारी भी मिलेगी और आपको यहाँ पे LCD प्लेसमेंट भी मिलेगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें जो है ये वॉल हटानी है, मान लीजिए कि आप ड्राइंग रूम यहाँ पे देना चाहते हैं, तो नॉर्मली आप ये वॉल हटा सकते हैं और ये जो मेन एंट्रेंस है आप इसको लेफ्ट साइड में रिवर्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये जो हॉल है वो पूरा मिलेगा, यहाँ तक ये पूरा हॉल मिलेगा, जिससे कि आपकी पूरी जो है लेंथ काफी अच्छी हो जाएगी ड्राइंग रूम की, जहाँ पे आप यहाँ पे सोफा सेटिंग और यहाँ पे डाइनिंग दे सकते हैं। देखिए पूरी जो है 18 फुट 1.5 इंच की आपकी चौड़ाई बन रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे बेडरूम 4। तो बेडरूम 4 का जो साइज है वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 10 फुट की इसकी भी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट है। तो यहाँ पे जो है 10 बाई 11 का बेडरूम है। यहाँ पे भी आपको बेड, एक अलमारी और एक LCD मिल जाएगा। अगर आपको साइजेस कंफर्म करने हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो डाले हैं रूम साइजेस के ऊपर, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि हमने छोटे से छोटे रूम में और मैक्सिमम जो साइज होता है 10 बाई 12 का, उसमें हमने किस तरीके से बेड वगैरह की फिटिंग की हुई है, फर्नीचर की फिटिंग की हुई है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर वाले दरवाजों का साइज हमने रखा है यहाँ पे 3 फुट 4 इंच चौड़ा, और इसकी हाइट जो है नॉर्मली 7 या 8 फुट आप रख सकते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में सीढ़ी वाला पार्ट। यहाँ पे जो सीढ़ी है यहाँ से हम अप कर रहे हैं। अप करते ही जो है हमें जो है नॉर्मली हमें जो है कितना स्टेप चाहिए होता है 21 या फिर 19, कम से कम 19 और 21 चाहिए होता है। अगर नॉर्मली अगर आप 11 या फिर 12 फुट हाइट रखते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे सीढ़ी की जो चौड़ाई हमने डाली हुई है वो 3 फुट की है। ट्रेड का साइज जो है 10 इंच का है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे स्टेप काउंट कीजिए और अपने हिसाब से यहाँ पे जो है इसका राइजर आप कैलकुलेट कर लीजिए। प्लस अगर आपको 2 स्टेप और बढ़ाने हो तो यहाँ पे हम वाइंडर डाल सकते हैं। तो ये हो गया सीढ़ी का थोड़ा सा डिटेल। अब हम देख लेते हैं कि बीच वाला जो हमारा पैसेज है वो कितना बन रहा है।
ये टोटल जो हमारी लॉबी एरिया है वो 7 फुट 9 इंच चौड़ी बन रही है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा राइट हैंड साइड में किचन। तो किचन का एक बार हम देख लेते हैं कि किचन का क्या साइज बन रहा है। किचन की जो चौड़ाई है वो भी है 10 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट। तो यहाँ पे आपको कुकटॉप मिल जाता है और यहाँ पे आपको सिंक और फ्रिज की अगर आपको रखने की जगह चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, आप नॉर्मली किचन के अंदर यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और नहीं तो आपकी लॉबी बहुत बड़ी है, आप लॉबी में कहीं भी यहाँ पे इस वॉल पे भी यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। इस किचन की जो विंडो है वो यहाँ पे है, 4 फुट इसकी चौड़ाई है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बेडरूम 2। तो बेडरूम 2 देख लेते हैं इसका साइज क्या है। इसका जो चौड़ाई है वो भी 10 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट है। तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मली जो है 10 बाई 11 का रूम मिलता है। पीछे आपको यहाँ पे विंडो मिलती है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक और विंडो की रिक्वायरमेंट है तो वो आप इस साइड दे सकते हैं। प्लस जैसा मैंने बताया कि फर्नीचर हमारा जो है किंग साइज बेड यहाँ पे आप डाल सकते हैं और एलसीडी और आप अलमारी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉयलेट एरिया पे। तो यहाँ पे हमने 2 टॉयलेट दिए हुए हैं। 2 टॉयलेट इसलिए क्योंकि 4 कमरे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे काफी बड़ी फैमिली होगी क्योंकि 4 कमरे हैं। तो चलिए फटाफट से हम टॉयलेट 2 का साइज देख लेते हैं, जहाँ पे आप इंडियन टॉयलेट सीट यूज कर सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है 3 फुट 8 इंच आप रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो 4 फुट है। तो नॉर्मली ये काफी बड़ा है एक इंडियन सीट के लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो खाली स्पेस बच रहा है वहां पे आप यहाँ पे वॉश बेसिन डाल सकते हैं, इसलिए हमने इसको छोटा किया है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख लीजिए टॉयलेट 1, ये काफी बड़ा है। तो यहाँ पे आप अंदर वॉश बेसिन डाल सकते हैं और यहाँ पे एक वेस्टर्न सीट डाल सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश टॉयलेट बोलते हैं। तो ये 2 टॉयलेट इसीलिए हमने दिया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अगर लोग होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इसकी साइज हम देख लेते हैं, 3 फुट 8 इंच चौड़ाई है और लंबाई हमने पूरी रखी है 6 फुट 11 इंच की पूरी लंबाई है इसकी। दरवाजों का साइज जो है 3 फुट 4 इंच का है। अब हम देख लेते हैं हमारा जो लास्ट रूम बचता है बेडरूम 3। इसकी चौड़ाई 10 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट ही है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 कमरे हैं जो 10 बाई 11 के हैं। यहाँ पे भी आपको सारी फर्नीचर फैसिलिटीज मिल जाती है इस रूम में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बाथरूम। एक हमें बाथरूम का स्पेस भी मिल रहा है जो काफी बड़ा है। आप नॉर्मली आप चाहे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन कर सकते हैं, एक छोटा और एक बड़ा बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया है बाथरूम / वॉशिंग एरिया, तो आप नॉर्मली इसको वॉशिंग एरिया, अगर आपको बड़ा रखना है तो आप यहाँ पे वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सीढ़ी का जो साइज है वो एक बार आप क्लियर देख लीजिए। तो ये हमारा पूरा प्लान है। अब हम देखेंगे इसकी कॉलम प्लेसमेंट। ये हमारा कॉलम प्लेसमेंट प्लान है जिसको आप पिलर भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 साइजेस बताने वाला हूँ पिलर के, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताने वाला हूँ। अगर आप इस प्लान के हिसाब से घर बनवाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना बजट लगने वाला है। तो नॉर्मली इसमें जो बजट लगेगा 14 से 15 लाख लगने वाला है। और इस 14 से 15 लाख में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी वो भी एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, उसकी सारी फिटिंग्स इसमें इंक्लूड हैं। प्लस इसमें आपका प्लम्बिंग पूरा जो है सैनिटरी फिटिंग्स, प्लस उसकी जो नॉर्मल जो टॉयलेट की जो फिटिंग्स होती हैं, टैप, WC, वॉश बेसिन, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे हम फ्लोरिंग की बात करें तो नॉर्मली जो एक एवरेज रेट है 100 रुपए से लेके आप नॉर्मली 300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस बजट रेंज में आप जा सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं है वो है आपका टोटल जो लूज फर्नीचर है वो इंक्लूड नहीं है। बाकी आपके दरवाजे पूरे इंक्लूड हैं, विंडो इसमें पूरी इंक्लूड है। और यहाँ पे किचन एक्सेसरीज भी हमने इस बार इंक्लूड की हुई है इसमें। प्लस जो रूम में अगर आप चाहते हो कि लॉबी में या फिर रूम में या फिर बाहर साइड में अगर हम वॉल टाइल्स लगाएं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो आपका एक्स्ट्रा जाएगा अगर आपको लगाना हो तो ये है इसकी कॉस्टिंग प्लस इसकी जो डिटेल होगी कि क्या क्या होने वाला है इसमें। अब हम बात करते हैं इसके कॉलम साइज की। तो कॉलम साइज जो है नॉर्मली जो है अगर आप 2 फ्लोर ले जाते हैं 2 फ्लोर तो उसके हिसाब से आपका 9 बाई 12 के कॉलम्स चलेंगे और टोटल यहाँ पे 16 कॉलम हमने प्लेस किए हुए हैं। तो 9 बाई 12 के कॉलम आपने इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपको 2 फ्लोर से ज़्यादा ले जाना है तो
वहां पे कॉलम का साइज इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा 9x15। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरों की हेल्प हो सके।